And that's the power of lighting in Blender. Hi everyone, welcome back. लास्ट वीडियो में हमने टेक्सचर्स ऐड किए थे. टुडे वी आर गोना मेक आवर सीन अलाइव बाय एडिंग सम लाइट्स. नेक्स्ट हम कैमरा ऐड करेंगे, उसमें रेंडर की क्या सेटिंग्स होती हैं वो डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन योर GPU. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट. ऑलराइट एवरीवन, अब हम रेंडर व्यू में हैं. कब हमारा मॉडल रेडी हो चुका है, टेक्सचरिंग इज़ ऑल्सो डन. लाइट्स ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से या तो ऐड का बटन या फिर कीबोर्ड से Shift A प्रेस करके लाइट्स ऐड करेंगे. अब लाइट्स में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट हमारे पास पॉइंट लाइट है, सन लाइट है, स्पॉट लाइट है और एरिया लाइट है. 4 लाइट्स हैं, इसमें से कोई भी आप अपनी पसंद की ले सकते हैं. आई विल गो विद द एरिया लाइट. इसको मूव करके आप साइड पे ले आएँ. अच्छा, लाइट सेटअप के साथ साथ मैं आपको आज 2 टिप्स भी शेयर करूँगी जो कि आपके बहुत काम आने वाली है लाइटिंग में. एक लाइट हमने ले लिया है, अब हम Shift D करके डुप्लीकेट करके इसको X एक्सिस में यहाँ पे ले आएंगे. ठीक है, इसी की एक और डुप्लीकेट कर लेंगे Shift D प्रेस करके. ये तीनों लाइट्स रेडी हैं. अब जो टिप नंबर 1 है वो क्या है कि आप एक एक लाइट को पकड़ के इस तरह से रोटेट करके इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्ट की तरफ करें. ये बहुत टाइम टेकिंग है और आपको बार बार हर डायरेक्शन से हर एंगल से सेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है. तो इसके लिए टिप क्या है हमारे पास, पहले इसको अंडू कर लेते हैं. अब टिप हमारे पास क्या है कि आपने अपनी जितनी भी आपके व्यू पोर्ट में लाइट्स हैं उन सबको सिलेक्ट करना है. हमने इसको सिलेक्ट किया, Shift प्रेस करके बाकी की लाइट सेलेक्ट की. अब आपने क्या करना है, अपने जो आपका मॉडल है, ऑब्जेक्ट है, उस पर फोकस कर लेना है. मतलब उसे अपनी व्यू पोर्ट में इस तरह से जूम कर लें. देन यू विल प्रेस Shift+T फ्रॉम योर कीबोर्ड. आप देख सकते हैं, अपना माउस थोड़ा सा मूव करके देखें, हर लाइट की डायरेक्शन हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ है. अभी डिफरेंस इसलिए फील नहीं हो रहा क्योंकि थोड़ी सी इंटेंसिटी का मसला है. यहाँ पे आप लाइट की सेटिंग में जाके इसकी पावर इंक्रीज़ कर सकते हैं. लाइट्स की पावर इंक्रीज़ की, यहाँ इंटेंसिटी में आप पावर इंक्रीज़ कर सकते हैं. सेम इसी तरह आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं. हम इसे 300 कर देते हैं इसको, और फ्रंट वाली लाइट की भी हम वैल्यू ऐड कर देते हैं. ये हमारी 3 लाइट्स ऐड हो गई हैं और हमें पता चल गया कि हमें मैनुअली इसको सेट करने की बजाय किस तरह से हम इसे ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर सकते हैं. अब जो टिप नंबर 2 है उसको समझने के लिए आप पहले ये देखें, इस लाइट को जब हमने Z एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर मूव किया है तो ये पूरी लाइट ऊपर मूव हो गया है. हम क्या चाहते हैं कि इसका जो फोकस है वो अपने ऑब्जेक्ट पे लॉक्ड हो जाए. लॉक कैसे होगा, उसके लिए हम अपनी लाइट ऊपर मूव करेंगे, बिल्कुल कप के सामने ले आएंगे. अब इसका फोकस लॉक करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी लाइट को आपने सेलेक्ट करना है. साइड व्यू में जाते हैं ताकि आपको बेहतर नज़र आए. अब हम अपनी लाइट को सिलेक्ट करेंगे. राइट साइड पे आपको कंस्ट्रेंट्स का एक आइकन नज़र आएगा. ये देखें, मैंने अपना कर्सर यहाँ पे लेके गई हूँ. कंस्ट्रेंट्स का हमारे पास एक आइकन है, इसमें जाएंगे, ऐड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रैक 2 पे क्लिक कर देंगे. हमारे पास एक कंस्ट्रेंट ऐड हो गया है. इसमें आपको टारगेट जो है उसमें आपने ऑफ कोर्स हमने अपना ऑब्जेक्ट जो हमारा कप है वो रखना है. हम इस आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करेंगे और हम देखते हैं ये यहाँ पे आके ये सिलेंडर लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली सिलेंडर से ही हमने कप बनाना स्टार्ट किया था. तो हम इस पर क्लिक कर देंगे. अब क्या हुआ है कि इसका जो फोकस है वो लॉक हो गया है टारगेट ऑब्जेक्ट पे. टारगेट ऑब्जेक्ट हमारा है कप. अब मैं चाहे इसे ऊपर नीचे मूव करूं तो इसका जो फोकस है वो लॉक हो गया. मतलब कि लाइट मूव तो हो रही है लेकिन इसका जो फोकस है वो कप पे ही है. आप बेशक टॉप व्यू में चले जाएं, टॉप व्यू में जाके इसको अगर हम X एक्सिस पे भी मूव करें तो आप देख सकते हैं कि इसका मूवमेंट तो हो रही है लेकिन जो फोकस है वो हमारा ऑब्जेक्ट ही है. ठीक है, तो ये थी 2 टिप्स. हम एक और लाइट ऐड कर लेते हैं, इसको इस तरह से सेट कर लेते हैं. साइड व्यू से जाके देखते हैं, ये काफ़ी ऊपर है तो इसको नीचे ले आएंगे
और जो इसका बैकग्राउंड है उससे थोड़ा सा आगे ले आएंगे। थोड़ी सी लाइटिंग की जो डायरेक्शन है वो सेट करने वाली है। ये जो फ्रंट वाली लाइट है इसको हम फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। आपने 3 लाइटिंग सेटअप का सुना होगा, हमारे पास 3 लाइट्स होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए टॉप व्यू में जाके आप सारी लाइट्स की डायरेक्शन सही करेंगे, सेट करेंगे। जो हमारे पास रेड लाइट है इसकी पावर थोड़ी सी कम करेंगे। साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से एस प्रेस करके। अच्छा, हमारे पास एक लाइटिंग सेटअप होता है जिसे हम 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप कहते हैं। अब वो 3 पॉइंट्स किस तरह से होते हैं? सबसे पहले एक हमारे पास लाइट होती है जिसे हम की लाइट कहते हैं। इसका साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन मोस्ट ब्राइट लाइट होती है ये। मोस्ट ब्राइट लाइट, इसको हम 700 इंटेंसिटी इसकी करके देखते हैं। मोस्ट ब्राइट लाइट और साइज़ इसका थोड़ा छोटा होता है। चाहे तो आप इसका साइज़ छोटा कर दें, लेकिन जितना है वो ठीक है। 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप में 3 लाइट्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास की लाइट, एक है फिल लाइट और एक है रिम या फिर बैक लाइट। हमने की लाइट को डिस्कस कर लिया, मोस्ट ब्राइट एंड स्मॉलर इन साइज़। अब जो हमारे पास फिल लाइट है वो स्लाइटली लेस ब्राइट होती है। स्लाइटली लेस, हम इसे 500 करके देख लेते हैं या फिर 4 भी कर लेते हैं, 400। और इसका थोड़ा सा साइज़ हम बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये फिल लाइट है। कुछ इस तरह से हम करेंगे इसे। थर्ड पे हमारे पास आ जाती है रिम या फिर बैक लाइट। रिम और बैक लाइट का क्या होता है? लीस्ट ब्राइट लाइट होती है। लीस्ट ब्राइट में आप इसे आई वुड से 200 और इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं। 3 लाइटिंग सेटअप का पर्पस क्या है कि हमारे पास जो की लाइट है ना वो मोस्ट ब्राइट है और वो आपके ऑब्जेक्ट को एक मतलब के लाइट प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह जो फिल लाइट है वो उस लाइट को बैलेंस कर रही है, शेडोज़ को बैलेंस कर रही है। और इसी तरह जो रिम लाइट है, अगर हम उसे हाइड करें यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि इसके जो एजेस हैं ये उनको हल्का सा ब्राइट कर रही है। आप चाहें तो इसको थोड़ी सी इंटेंसिटी कम कर दें अगर ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड लग रहा है। लाइटिंग की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती, आपने खुद से इसको कम करके देखें, ज़्यादा करके देखें कि क्या चीज़ बेहतर लग रही है, उस हिसाब से सेट करना होता है। देयर इज़ नो फिक्स वैल्यू फॉर लाइट। ऑल्सो जो हमारा प्लेन है इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं हम, ताकि एक अच्छा फ्रेम हमारे पास आ जाए। जितने भी ओवरलेज हैं यहाँ से हम इसको डिसेबल कर देंगे ताकि देखने में हमें आसानी हो। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमने एक कैमरा ऐड करना है अपने व्यू पोर्ट में। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ से कैमरा ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास कैमरा आ गया। अब जो चीज़ मैंने बहुत स्टार्ट में आपको इफ़ यू रिमेंबर मैंने बताई होगी कि ये जो कैमरे का आइकन है ना, ये कैमरा व्यू के लिए है, ठीक है। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं यहाँ से लॉक करके। इस तरह से आप अपना जो ऑब्जेक्ट है वो उसका व्यू सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। एक तो हमारे पास ये बटन है और दूसरा अपने नम पैड से 0 प्रेस करके भी हम कैमरा व्यू में जा सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आउटपुट। आउटपुट की सेटिंग्स। सबसे पहले रेजोल्यूशन आ जाती है हमारे पास, हमें ये किस साइज़ में चाहिए। तो हमारे पास जो इस वक्त साइज़ है वो है 1920 बाई 1080। इसको हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर हम 180 करें 1/1, थोड़ा सा छोटा करेंगे साइज़ और इस तरह से हमें रेंडर में कैसा शो होगा वो हम सेट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, अभी भी हमारी लाइटिंग फाइनल नहीं हुई क्योंकि मुझे जो ये शेडोज़ हैं ये इतने अच्छे नहीं लग रहे, ये बहुत ज़्यादा शार्प हैं। इसको फिक्स करने के लिए, और जो आप देख रहे हैं ये पीछे एक लाइन से आपको नज़र आ रही होगी जो रिम लाइट की वजह से हो रही है, इस हार्श लाइन को हम फिक्स कर लेंगे। हमारी लाइट्स ऐड होगी, कैमरा ऐड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रेंडर की कुछ सेटिंग्स। इससे पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। रेजोल्यूशन हमने सेट कर लिया है। अभी हमने कोई भी कैमरा मूवमेंट नहीं की, हमने सिर्फ एक सिंपल इमेज की बात कर रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पे फ्रेम स्टार्ट की आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ही इमेज चाहिए। नीचे आ जाएं तो यहाँ आउटपुट में आपने यहाँ से इस पर क्लिक करके अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है। जहाँ पे आपको इसका रेंडर सेव करना है वो आपको खुद यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आउटपुट में।
यहाँ से अपना हम PNG रहने देंगे फ़िलहाल, लेकिन जब हम एनिमेशन रेंडर करेंगे तो उसकी सेटिंग्स उस हिसाब से होंगी। अगर हम रेंडर में चले जाएं तो यहाँ पे आपको EV नज़र आ रहा होगा। अब EV और साइकिल में डिफरेंस क्या है? हमारे पास 2 रेंडर इंजन्स होते हैं। EV क्या होता है, थोड़ा कार्टूनिश साइड पे चीज़ शो होती है, मतलब इतना रियलिस्टिक इन्वायरमेंट नहीं लगता। अगर साइकिल्स की बात की जाए तो उसमें ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। यहाँ से हम साइकिल्स में जाएंगे। अब डिवाइस में हमारे पास CPU लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से हम GPU कंप्यूट को सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे सैंपल हमारे पास आ रहा है, तो ये बेसिकली रेंडर हो रहा है। व्यू पोर्ट में हमारे पास है 1024 सैंपल्स, इसको चाहे तो आप 250 कर दें। रेंडर में हमारे पास 4096 और ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी अगर आप बेशक 250 कर दें तो इट्स फाइन। डीनॉइज़ हमारा ऑन है, मतलब कि अगर हम व्यू पोर्ट में भी डीनॉइज़ ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं वो जो आपको एक नॉइज़ सा नज़र आता है ना इमेजेस में, वो ठीक हो गया, फिक्स हो गया। अगर डीनॉइज़ ऑफ कर दें तो फ़ौरन यहाँ पे नॉइज़ शो हो रहा है, लेकिन रेंडर का डीनॉइज़ ऑन है तो आपके रेंडर में नॉइज़ शो नहीं होगा। फाइनल स्टेप है हमारा रेंडर। यहाँ टॉप पे आपको रेंडर का बटन मिलेगा, रेंडर इमेज या एनिमेशन। अभी हमने एनिमेट तो कुछ नहीं किया, तो हम इमेज पे क्लिक करेंगे और ये आपका रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसकी रेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगी और ये सैंपल 250 कंप्लीट हो जाएंगे तो सिंपल यहाँ इमेज पे जाके आप सेव कर लेंगे, कोई भी फ़ोल्डर सेलेक्ट करके। ओके, तो रेंडर हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ इमेज पे जाके आप इसे सिंपल सेव कर लेंगे किसी भी फ़ोल्डर में। नेम आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, कप रेंडर, और यहाँ से सिंपल आप सेव एज इमेज कर देंगे। Alright everyone, this was the final part of our cup series. We started with modeling, then we added textures, then we added lights to our scene, and then finally we added camera and rendered our scene. So I hope you liked it, you found it useful and you learned something. Don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next one. Until then, bye bye.